हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में समझा था हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें तीन पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो पढ़ना है हमें सलाइवरी ग्लैंड्स, एक तो पढ़ना है हमें सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी कौन सी होगी? दूसरा पढ़ना है हमें लीवर के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है पैंक्रियाज के बारे में। तीसरा पढ़ना है हमें पैंक्रियाज के बारे में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो पहला हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं ये होता है 3 पेयर्स। हमारे पास 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर्स में कौन कौन सी होगी? एक तो होगा आपका पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा होता है हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए हम इनकी लोकेशन समझते हैं कि इनकी पोजीशन या इनका लोकेशन क्या होता है। देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये होता है चीक रीजन में। चीक रीजन का मतलब क्या हुआ? ये हमारे गाल वाले हिस्से में रहती है, जो ईयर लोब होता है उसके साइड में होती है। तो ये होती है पैरोटिड ग्लैंड, चीक रीजन में होती है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ होती है? ये होती है लोअर जॉ में। लोअर जॉ में होती है। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है ये होता है बिलो द टंग। ये जबान के नीचे होती है, बिलो द टंग। देखिए, जो लिंगुअल टर्म है ये जबान के या फिर टंग के लिए यूज होता है, और सब का मतलब नीचे। तो मतलब ये जबान के नीचे प्रेजेंट होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होती है चीक रीजन में, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है लोअर जॉ में, सब लिंगुअल ग्लैंड होती है बिलो द टंग। ये तो हुआ उनकी पोजीशन। देखिए, ये जो ग्लैंड्स होती हैं, these glands are situated just outside the buccal cavity। ये बक्कल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होती हैं बल्कि बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। These glands are situated outside the just outside the buccal cavity। just outside the buccal cavity। इनका जो सिक्रेशन होता है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो होता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन जो इनका सिक्रेशन होता है वो होता है ओरल कैविटी के अंदर। देखिए हमको इस फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं। देखिए ये जो ग्लैंड आपको दिखाई जा रही है ये है पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? चीक रीजन में। देख लीजिए यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है चीक रीजन में। ये जो ग्लैंड दिखाई जा रही है ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? लोअर जॉ में। लोअर जॉ में। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है यहाँ पर अच्छे से शो नहीं किया गया है, ये होती है बिलो द टंग। ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग। ये बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, और जो इनका सिक्रेशन होता है वो होता है बक्कल कैविटी में। किसके थ्रू करेंगे? डक्ट्स के थ्रू करेंगी। हर ग्लैंड की अपनी अपनी डक्ट होती है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर। इसका वेट कितना होता है? वेट होता है इसका 1.2 टू 1.5 kg। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की। इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। देखिए जो इसका लोकेशन होता है ये होता है जस्ट आउटसाइड द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम। सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम ये एक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये जो कैविटी आपको दिखाई जा रही है इसके ऊपर, ये जो कैविटी इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। इसको बोलेंगे हम लोग थोरैसिक कैविटी। और ये जो कैविटी आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। तो जो लीवर की पोजीशन होती है ये जस्ट बिलो द डायफ्राम, इसको बोलेंगे हम लोग डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम। तो जो लीवर की पोजीशन होती है ये होती है जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये डायफ्राम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। अगर हम लीवर की बात करें तो इसके दो लोब होते हैं, एज टू लोब्स। इसके दो लोब होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका है लीवर, इसके इस तरह से दो लोब प्रेजेंट होते हैं। तो एक हो जाएगा राइट लोब और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट लोब। वैसे जब आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसके 8 लोब होते हैं, 8 लोब होते हैं इसके। तो जो लीवर होता है इसके दो लोब होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। देखिए अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इनका अरेंजमेंट, जो इनकी सेल्स होती हैं, जो इनकी जिस सेल से बना होता है उसको बोलते हैं हम लोग हिपैटोसाइट्स। इसको बोलेंगे हम लोग हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स। जो हिपैटिक सेल्स होती है इनका अरेंजमेंट होता है कॉर्ड लाइक, इस तरह से। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है, ये जो अगर एक की बात करें तो इसको बोलेंगे हम लोग हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स कैसे अरेंज होती हैं? अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हिपैटिक लोब्यूल्स। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल। और जो हिपैटिक लोब्यूल होता है ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो हिपैटोसाइट्स अरेंज होकर के बनाती हैं हिपैटिक लोब्यूल। और जो हिपैटोसाइट्स होती हैं ये सिक्रिएट करती हैं बाइल को। जो हिपैटोसाइट्स होती हैं ये सिक्रिएट करती हैं बाइल को। सेक्रेट बाइल। बाइल। फिर क्या होता है? बाइल को बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट का मतलब
ऐसी नाली है जो कि बाइल को कैरी करेगी, बाइल डक्ट को कैरी करके लेकर जाती है कहां तक, ये लेके जाती है गाल ब्लैडर के पास, गाल ब्लैडर। तो जो हिपैटोसाइट्स, तो हिपैटोसाइट्स ने क्या बनाया, हिपैटोसाइट्स ने बनाया बाइल, बाइल को सीक्रेट किस में किया, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट के थ्रू बाइल को कहां भेज दिया जाएगा, गाल ब्लैडर के अंदर, और गाल ब्लैडर के अंदर बाइल को स्टोर और कंसेंट्रेट किया जाता है। तो स्टोर एंड कंसेंट्रेटेड इन बाइल, स्टोर एंड कंसेंट्रेटेड in gall bladder, in gall bladder। अब देखिए गॉल ब्लैडर इस फिगर में कहां पे है, देखिए ये है आपका लीवर, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाइल कंसेंट्रेट होता है और स्टोर होता है। और बाइल को बनाया किसने, बाइल को बनाया हिपैटिक सेल्स ने। लीवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन होता है, और बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक चादर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसन्स कैप्सूल। क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देते हैं हम लोग ग्लाइसन्स कैप्सूल। तो ये कहानी थी लीवर की। तो लीवर के बारे में आपने क्या समझा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एडल्ट ह्यूमन में कितना वेट होता है इसका, 1.2 to 1.5 kg। सिचुएशन क्या होती है इसकी, लोकेशन क्या होती है, ये जस्ट डायफ्राम की बिलो प्रेजेंट होता है। इसके दो लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग हिपैटोसाइट्स या फिर हिपैटिक सेल्स। कैसे अरेंज होती हैं, ये अरेंज होती है कॉर्ड के फॉर्म में, और ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक लोब्यूल। और हिपैटिक लोब्यूल को हम जानते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं, ये बाइल का फॉर्मेशन करती हैं। बाइल का फॉर्मेशन करने के बाद इसको कहाँ डाल देंगी, इसको डाल देंगी बाइल डक्ट के में, और बाइल डक्ट के थ्रू इसको कहाँ लेकर जाया जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल को स्टोर किया जाता है और उसको कंसेंट्रेट किया जाता है। और जो लीवर, जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसन्स कैप्सूल। इतना आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखिए इसके आगे कहानी समझिए। देखिए ये जो है ये है लीवर, जो डक्ट लीवर से निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग हिपैटिक डक्ट। लीवर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हिपैटिक, स्टमक के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग गैस्ट्रिक। तो जो लीवर से डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक डक्ट, और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट, इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टिक डक्ट। तो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर क्या नाम देंगे इसको हम, इसको नाम देंगे हम लोग सिस्टिक डक्ट। डक्ट्स फ्रॉम लीवर क्या नाम देंगे इसको हम, इसको नाम देंगे हम लोग हिपैटिक डक्ट। तो बहुत सारी जो लीवर से निकली हुई बहुत सारी डक्ट मिल करके फॉर्मेशन करती है कॉमन हिपैटिक डक्ट का। तो बहुत सारी हिपैटिक डक्ट या फिर डक्ट्स फ्रॉम द लीवर, लीवर से निकली हुई डक्ट किसका फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो डक्ट गॉल ब्लैडर से निकली है इसको नाम देते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर के फॉर्मेशन करती हैं कॉमन बाइल डक्ट का। तो कॉमन बाइल डक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी दोबारा समझिए, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलने से एक कॉमन डक्ट बनी जिसको बोलेंगे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये है पैंक्रियास, पैंक्रियास। और जो पैंक्रियास की डक्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट। जो पैंक्रियास से निकली हुई डक्ट है ये वाली जो आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट।
अब देखिए इधर से कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस ये हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है इसकी ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर, इसकी ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर, इसकी ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर। देखिए और इसको गार्ड करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो हमने कितने स्फिंक्टर पढ़े, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, फिर दूसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर तीसरा हमने पढ़ा इलियोसिकल वाल्व, फिर हमने चौथा हम तीसरा स्फिंक्टर पढ़े स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम में। किसको रेगुलेट करता है, किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को ये रेगुलेट करता है। तो ये थी पूरी कहानी लीवर के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग पैंक्रियाज के बारे में। देखिए जो पैंक्रियाज होती है इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, और दूसरी चीज ये एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन होती है और एंडोक्राइन दोनों होती है। अगर एक्सोक्राइन जो होती है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, ये सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स को, ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगन। तो जो पैंक्रियाज होती है कंपाउंड ग्लैंड होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में। इस तरह से ये है आपका ड्यूडेनम, कैसा शेप है इसका, इसका शेप है सी शेप्ड, और इसी के बीच में इस तरह से ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसके बीच में इस तरह से पैंक्रियाज प्रेजेंट होती है। तो ये है आपका पैंक्रियाज, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है ड्यूडेनम, ये है ड्यूडेनम। कैसा शेप है इसका, सी शेप्ड। तो पैंक्रियाज कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। ये इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स को। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागन को। और जो इसकी डक्ट होती है इसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो डक्ट दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलकर के फॉर्मेशन करती हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का। और सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन करती हैं कॉमन बाइल डक्ट का। तो ये सारी कहानी थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।